अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए हमारी डेफिनेशंस हैं, इनके लिए अलग अलग डेफिनेशंस हमने बनाई हैं। और इसके अलावा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से दिखाता है कि हाउ द मैटर कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट एज वेल, कि कंप्रेसिबिलिटी जो मैटर की है वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आएंगे अपने दिस डेफिनेशन पे। वन इज कॉल्ड एज द सॉलिड। हाउ वी कैन डिफाइन द सॉलिड एज वेल, जो कि हमने पढ़ा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। इसकी वजह से इसके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाती हैं एंड इट कैन नॉट हैव, इट कैन सिंपली वाइब्रेट एट इट्स mean position but do not have the translational or rotational motion as well for these particles, and as a result of that it is usually highly rigid, and it is incompressible. It cannot be compressed as well, so it's having definite shape and definite volume, and it occupies the space that is for your solid. तो यहाँ पे हमने लिखा कि solid can be defined as that form of matter which possesses rigidity. ये हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई, that's called a rigidity, and it's incompressible. ये compress नहीं होता, that's the second property, and hence has a definite shape. इसकी एक अच्छी shape होती है, that's the third property, and a definite volume, इसका एक volume होता है, and the fourth that it occupies the space as well. When all these properties are out there, there must be the next one, that is it can occupy the space as well. This is for your solid as well. So हमारा solid हो गया, that can be defined as that kind of matter which possesses the rigidity, the incompressibility, and hence have a definite shape and definite volume. This is a simple definition for your solid, and it also occupies the space as well. तो दूसरी हमारी आगे जब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, दैट्स कॉल्ड एज लिक्विड। जो कि लिक्विड में हमारा होता है कि जो लिक्विड है इनके दरमियान जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड. सो व्हेन स्पेसेस आर मोर, we can say the force of attraction between its particles are less as compared to that of the solid. So with the result of that, they are being able to flow, as solids cannot be able to flow, but liquids can able to flow because weak force of attraction between them and more spaces between them. So we say that the liquids can be defined as that kind of matter. ये वो kind of matter होता है which possesses fluidity. तो यहाँ पर हमारी इसकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। को लिक्विड को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसमें पहली इंपॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लूइडिटी. दैट्स इट फ्लोज. वाटर को ले ले, हम मिल्क को ले ले, या केरोसिन को ले ले, पेट्रोल को ले ले, किसी भी चीज लिक्विड को ले ले, वो फ्लो हो जाता है. दैट मीन्स इट्स फ्लूइडिटी बिकॉज इट्स हैविंग द वीक force of attraction as compared to the solids. And also the particles are having a space between them. With the result of that, they have been able to flow, but it's almost incompressible. ये उतना ये compressible होता है, but it's not as compressible as that of solids, as solids are totally incompressible as well, and hence have a definite volume. तभी इसका एक अच्छा volume होता है, but not definite shape. इसकी कोई shape नहीं होती है. You cannot get a shape for your liquid. अगर हम दूध को ले लें, एक गिलास में रखें, तो इसकी एक अच्छी सी shape बन जाएगी गिलास में, लेकिन जो ही हम दूध को गिलास से नीचे जमीन पर बिखेर दे तो इसकी शेप चेंज होती है. तभी हम देखते हैं कि इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. इसी तरह हम वाटर को ले लें, पेट्रोल को, केरोसिन को ले लें, जब ये किसी कंटेनर में होता है तो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार करता है, लेकिन जो ही हम इसको जमीन पे बिखेर देते हैं तो इसकी जो शेप है वो बड़ी हो जाती है, वो दूर दूर तक चली जाती है. जहां जहां से ये गुजरता है अपनी शेप इख्तियार करता है. दैट्स हाउ वी हैव रिटन दैट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. इसका एक वॉल्यूम होता है. अगर हम कंटेनर में इसमें भर दें, 1 लीटर में भर दें दूध को या पानी को, तो 1 लीटर इसका पूरी तरह से वॉल्यूम उसका आ जाएगा कि कितना उसने कितनी जगह घेरी. तो दैट्स हाउ वी कैन से इट्स हैविंग अ वॉल्यूम. दैट मीन्स द वॉल्यूम इज सिंपली बीइंग रिलेटेड टू ऑक्यूपाइंग स्पेस. एक चीज का जो वॉल्यूम होता है वो सिंपली शो करता है कि ये चीज जगह घेरती है. दैट्स हाउ वी कैन से सिंपली द लिक्विड्स आल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस एज वेल. सो वी कैन गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक फ्लूइडिटी. वी आर हैविंग द इनकम्प्रेसिबिलिटी, बट इट कैन बी compressed to some extent, and hence they have a next property that's having a volume. When it's having the volume, that means they can occupy the space, and they do not have a definite shape because they are usually flowing continuously, that usually alter in their shapes
as well. This is simply the case of liquids. Now we will move towards the third case, and this is called as the gas as well. क्योंकि गैस में हमने देखा जो properties of its particles है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं as the type of the space available to them. जितनी space gases के लिए होती है उतनी दूर तक वो चले जाते हैं. With the result of that, its particles are far away from each other. So weakest forces of attraction are present between the particles of the gas as compared to the liquids and solids as well. सो हम देखते हैं दे पोसेस द हाई फ्लूइडिटी. इसमें अच्छी तरह से फ्लू होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो डिफ्यूज हो जाते हैं गैस पार्टिकल्स, बट इट इज दिस हाईली कंप्रेसिबल. ये सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है कि हम देखते हैं कि गैस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फॉर अवे फ्रॉम वन अनदर. वी आर हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस टू so that we can compress these particles of the gas. They are highly compressible and hence have neither definite shape or डेफिनेट वॉल्यूम. इसका नीदर एक डेफिनेट शेप नहीं होता और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. यहाँ पे हम देखते हैं कि आयर की कोई शेप नहीं है लेकिन इसका कोई वॉल्यूम नहीं है. लेकिन इसका वॉल्यूम तभी हो सकता है जब हम एक आयर को एक बॉल में भर सकते हैं, तब हम देख सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होगा क्योंकि ये उस टाइम जगह घेरेगी और विद द रिजल्ट ऑफ दैट बट इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. सो वी कैन से दीज आर द थ्री डेफिनेशंस फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. वन इज कॉल्ड एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हमने एक अच्छे अलग से टॉपिक पे आना है, एक्सपेरिमेंट टू शो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर. कि मैटर में जो तीन चीजें हमने पढ़ी अभी, सॉलिड, जो लिक्विड और गैस, ये कंप्रेस्ड हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं या किस हद तक हो जाती हैं, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हम देखते हैं. यहाँ पे हमने एक लिया है, यहाँ वी विल टेक द 100 ml सिरेंज. ये पहला सिरेंज 100 ml का, ये दूसरा और तीसरा ये 100 ml का सिरेंज है. दीज आर द 100 ml सिरेंज एज वेल. यू कैन सी आउट ऑफ दैट वन, द सेकंड एंड द थर्ड वन. यहाँ पे क्या करना है, क्लोज द नोजल ऑफ दिस रबर, दिस नोजल बाय द रबर कॉक. यहाँ पे ये जो नोजल हम देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट नोजल, द सेकंड एंड द थर्ड. इसको हमने रबर कॉक से बंद करना है तीनों सिरेंज को. एंड वी हैव सिंपली टू रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरेंज. ये जो पिस्टन है इसको हमने पहले रिमूव करना है, इसको बाहर निकालना है. जिस तरह हम सिरेंज से हम इसके पिस्टन जो पीछे होता है सिरेंज में, इसको हमने बाहर निकालना है. नाउ वी विल हैव टू फिल इन द फर्स्ट सिरेंज. ये तो हमारा पहला सिरेंज है, इसको हमने ऐसे ही रखना है. इसमें अब आ जाएगा आयर इसमें एंटर हो जाएगा. नाउ अब हम इसके पिस्टन को जब रिमूव करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर भर देंगे, इसमें पूरी तरह से वाटर भर देंगे. सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट द सेकंड सिरेंज यूजुअली कंटेन्स द लिक्विड एंड द फर्स्ट सिरेंज यूजुअली कंटेनिंग द गैस एंड द सेकंड यूजुअली कंटेनिंग द लिक्विड. तीसरे सिरेंज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सॉलिड चॉक मटेरियल्स डाले, तो यहाँ पे हम इसमें चॉक डालेंगे. सो दिस कंटेन्स द सॉलिड. सो वी आर हैविंग द थ्री सिरेंज, वन विद द गैस, द सेकंड वन दैट्स द लिक्विड एंड द थर्ड वन दैट्स कॉल्ड एज द सॉलिड. Now we will insert the pistons back into the syringe. अब हमने ये pistons वापस लगाने हैं इन syringes में. जो ही हम पिस्टन वापस लगाएंगे. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन द ईच सिरेंज. अब पिस्टन से हम इसको पुश करेंगे. हम देख रहे हैं कि गैस पूरी तरह से कंप्रेस हो जाता है क्योंकि गैस यहां तक होगा, यहां से हम इसने कंप्रेस किया तो गैस यहां तक आ गया. छोटा जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स हाईली कंप्रेसिबल. दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है. अब हम लिक्विड को भरेंगे, इसमें कंप्रेसिबिलिटी हमें बहुत कम नजर आएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड्स, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द गैस. इसमें हमारी कंप्रेसिबिलिटी कम नजर आएगी. यहाँ पर हम देखते हैं लेवल, दिस इज द, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम ज्यादा देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हम कम देख रहे हैं बिकॉज इट्स हाईली कंप्रेसिबल दिस गैस. दिस इज नॉट बीन कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द गैस. दैट्स व्हाई वी शो अ लॉन्ग वॉल्यूम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बीइंग प्रेजेंट आउट देयर. अब इस थर्ड केस में हम देख रहे हैं पूरी तरह से ये लेवल ऊपर तक जा रही है. सबसे आगे ये वाला सॉलिड है, ये क्योंकि ये कंप्रेस हो ही नहीं पाता, इट्स इनकंप्रेसिबल टोटली. सो वी से यहाँ पर तीन सिरेंज में हमने देखा कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी हमने देखी यहाँ गैस में. इसके अलावा इस पर थोड़ा असर हो गया कंप्रेसिबिलिटी का, लेकिन इस पर टोटली असर नहीं होता बिकॉज इट इज सिंपली सॉलिड्स एज वेल. सो हमने क्या किया, यहाँ पे हम आएंगे, इन तीन एक्सपेरिमेंट्स को हमने लेके यहाँ पे लिखा. द पिस्टन ऑफ द फर्स्ट सिरेंज हैविंग द आयर मूव्ड व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर, सो इट शोज आयर गेट्स कंप्रेस्ड टू स्मॉलर वॉल्यूम. जो कि पहले सिरेंज में हमने देखा कि जो आयर है
जो एयर पूरी तरह से कंप्रेस होता जाता है, दैट्स हाउ टू स्मॉलर वॉल्यूम, यहाँ पर हमारा स्मॉलर वॉल्यूम हो जाता है। एंड द पिस्टन ऑफ द सेकंड स्टेज दैट कंटेन्स द वाटर इज स्लाइटली दिस मूड स्लाइटली अप्लाइंग प्रेशर मींस लिक्विड इज स्लाइटली कंप्रेस्ड। यहाँ पे हमारे जो दूसरा सिरेंज है वो सिंपली शो करता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की वो थोड़ा बहुत स्लाइड हो कंप्रेस हो जाता है, बट गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाता है। एंड इन द थर्ड दिस syringe we are saying the piston of the syringe that containing the chalk do not move at all। यहाँ पे हम तीसरे सिरेंज पे आएंगे कि यहाँ पे जितना हमने भरा था चौक वो मूव नहीं हो पाता अगर हम पिस्टन को कुछ भी पुश करें, लेकिन ये आगे नहीं जा पाता क्योंकि जो सॉलिड्स हैं इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। सो विद दिस एक्सपेरिमेंट वी सिंपली शोज द गैसेस हैव द हाई कंप्रेसिबिलिटी, they are highly compressible as compared to that of the liquids, they are slightly compressible, and the solids they are not compressible, they are incompressible as well, they cannot be compressed as well. So with the students today I have usually taught you simply the definitions of the solid, liquid and gas, and also an experiment to show the compressibility of the matter. Thank you.